नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कल जो है यूजीसी नेट की आंसर की आई है और आंसर की आने के बाद बहुत से बच्चों का यह सवाल है कि काफ़ी कम प्रश्न आ रहे हैं, क्या करें। तो मेरा कहना यह है कि कम प्रश्न आ रहे हैं, जो हुआ है वह भूल जाकर, यानी जो हमारे कम प्रश्न आए हैं यानी हमारी कहीं ना कहीं गलतियां हो गई है, उन गलतियों को दोहराएंगे तो आज का जो समय है वह समय भी बर्बाद हो जाएगा। मेरे मतानुसार जो भी हुआ है वो तो हो गया है, अब तो वह सुधर नहीं सकता। तो अब वह बुरा जो बीता है वह सोचकर समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आज का जो समय है उसी को हम सदुपयोग कैसा करें। तो आज सोचने से बेहतर है कि आप पढ़ाई में लगो, यही सबसे बेहतर होगा। और जून में आने वाली जून परीक्षा में आप निश्चित तौर से क्वालिफाई हो जाएंगे। यह यदि हम मेहनत करते हैं तो फल मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल। जैसे कहा जाए तो अभी 12 जनवरी को महाराष्ट्र सेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, तब आप आवेदन कर सकते हो। उसके साथ ही मार्च माह में तेलंगाना सेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, उसका भी आप ये कर सकते हो। और अन्य वह फरवरी में या मार्च में बहुत से यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। उन सभी एग्ज़ामों के लिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उन्हीं के दृष्टिकोण से हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति यह इतिहास ग्रंथ आपके समक्ष लेकर आए हैं। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप किसी काम करते करते अब कान में वो हेडफोन लगाकर भी सुन सकते हो, ब्लूटूथ लगाकर सुन सकते हो, देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं हो सकती है। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। एक मिनट, हम कहाँ आए थे? ये तो हो गया था 5 रात्र कल की वीडियो में हो गया। हाँ, सगुन निर्गुण का जो द्वंद्व है वह द्वंद्व पॉइंट आज हम देखेंगे। हिंदी भाषी क्षेत्र की तरह देश के अन्य भागों में निर्गुण सगुन का द्वंद्व नहीं था। यानी निर्गुण और सगुन में जो भेदभाव है वह भेदभाव सिर्फ हिंदी क्षेत्र में था, हिंदी भाषा क्षेत्र में था। अन्य भाषा क्षेत्र में जैसे मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इन भाषाओं में सगुन निर्गुण का द्वंद्व या कोई भेद नहीं था, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में यह सगुन निर्गुण का भेद दिखाई देता है। सामंतवाद का वास्तविक किला यही पर था। यानी सामंतवाद जो था, सामंतवाद सगुन निर्गुण के अंतर्गत जो भेद निर्माण कर सगुन अंतर का जो द्वंद्व है वह द्वंद्व निर्माण करके ही सामंतशाही जो है इस पर आधारित थी। यानी सगुन निर्गुण के द्वंद्वों पर किन्हीं अंशों में आप भी है। अंत सगुन भक्तों ने जिनकी बागडोर उच्च वर्ग के हाथ में थी, निर्गुण भक्तों का जमकर विरोध किया। यानी जो भक्त जो थे वह जो भक्तों की भागडोर जो थी वह उच्च वर्गों के हाथों में थी। सगुन भक्तों की जो भागडोर थी वह उच्च वर्ग के हाथ में थी और निर्गुण भक्तों ने उनका विरोध किया। कृष्ण भक्ति शाखा में यह विरोध तत्व दर्शन तक ही सीमित था, पर राम भक्ति शाखा की पूरी ताकत ब्रह्मवाद की जड़ों तक मजबूत बनने में लगी रही। यानी राम भक्ति शाखा में जो ब्रह्मवाद है उसको मजबूत करने का काम किया गया। इस धारा में एक भी अब्राह्मण भक्त नहीं दिखाई पड़ता। यानी राम भक्ति शाखा में या राम भक्ति में सभी ब्राह्मण ही भक्त दिखाई देते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा अधिक उदार थी।
इनमें हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल हुए। राम भक्ति शाखा में जाति पाति का विरोध इस ढंग से किया जाता है कि सांप भी मरे और लाठी न टूटे। यानी राम भक्ति शाखा में भी जाति पाति का विरोध हुआ है और कृष्ण भक्ति शाखा में भी हिंदू मुसलमान दोनों प्रकार के लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन राम भक्ति शाखा में जाति पाति का विरोध हुआ है, लेकिन किस प्रकार हुआ है, सांप भी मरे और लाठी न टूटे, इस प्रकार हुआ है। पर कृष्ण भक्ति धारा में यह छदम नहीं है। राम भक्ति शाखा में लोक वेद की रीतियों पर पूरा ध्यान दिया गया है, पर कृष्ण भक्ति शाखा में लोक वेद का डर नहीं है। यानी राम भक्ति शाखा में जो लोक वेद होता है, लोक वेद की जो रीतियाँ होती है, उस पर ध्यान देते हुए पूरा वहाँ राम भक्ति शाखा का काव्य लिखा गया है। मगर कृष्ण भक्ति शाखा में लोक वेद का कोई डर नहीं दिखाई देता है। अभी यहाँ से कृष्ण भक्ति शाखा हमारी प्रारंभ होती है। कृष्ण भक्ति शाखा के जो मुख्यतः पहले कवि है वह सूरदास जी है। सूरदास जी का जन्म 1478 और मृत्यु 1581 में हुआ। संपूर्ण हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा सबसे लंबी और समृद्ध है। यानी पूरे हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा जो है वह सबसे लंबी और सबसे समृद्ध मानी जाती है। यह 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 20वीं शताब्दी में रत्नाकर के बाद तक चलती रहती है। यानी वह 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी में रत्नाकर के बाद भी, यानी 20वीं शताब्दी के बाद भी चलती रही है। कहा जाए तो लगभग 15 से 20 यानी 5 शताब्दी का अंतर, 5-6 शताब्दी के तक वहाँ कृष्ण भक्ति शाखा जो है, कृष्ण काव्य परंपरा चली हुई दिखाई देती है। कृष्ण काव्य का भौगोलिक विस्तार भी बड़ा है और उनमें श्रेष्ठ कवियों की संख्या भी अधिक है। यानी कृष्ण भक्ति शाखा का जो भौगोलिक विस्तार है वह भौगोलिक विस्तार भी काफ़ी लंबा चौड़ा है और कवियों की संख्या भी, यानी एक सहज बात है कि भौगोलिक विस्तार ज़्यादा है तो भौगोलिक विस्तार ज़्यादा है तो उसमें कवियों की संख्या भी ज़्यादा भी हो सकती है और ज़्यादा है भी, यानी अधिक है। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि जैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं। यानी संत कबीर के बाद हिंदी में इस प्रकार से कवि दिखाई देते हैं जैसे चंद्रोदय, यानी चंद्र उदय होने के बाद या चंद्र आसमान में निकलने के बाद जैसे अन्य जो नक्षत्र मालिकाएं हैं, छोटे छोटे तारे नक्षत्र मालिकाएं दिखाई देती है, उसी प्रकार कबीर के बाद हिंदी साहित्य में भी अनेक कवि नक्षत्र मालिकाएं की तरह दिखने लगे हैं। सूफी कवियों में भी एक ही कवि है जायसी, शेष लकीर के फकीर है। यानी सूफी कवियों में भी एक ही कवि श्रेष्ठ है, वह है जायसी, और बाकी जो है लकीर की तरह है। राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। यानी राम भक्ति शाखा में भी केवल तुलसीदास ही प्रमुख है, उसके बाद राम भक्ति शाखा में केवल एक निस्तेज मात्र कवि है। यानी उतनी महत्वपूर्ण, उतनी समग्रता से तुलसीदास की तरह बाकी ने नहीं लिखा राम का चित्रण। सुर के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है। सूरदास के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, सुर की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की उक्तियाँ सुर की झूठी मालूम पड़ती है। फिर भी अष्टछाप के कुछ कवि अपनी कतिपय मौलिकता के लिए उल्लेख है। मीरा के पदों की माधुरी, संगीत विलह, आत्मसमर्पण अपने आप में ही नहीं, पूरी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में विशेष महत्वपूर्ण है। यानी जो मीराबाई की जो गीत है, मीराबाई के गीत केवल मीराबाई तक सीमित नहीं है, वह पूरे कृष्ण भक्ति काव्य में वह एक परंपरा को दर्शाते हैं। रसखान आज भी सहृदयों के कंठहार बने हुए हैं। सुर के पद इतने परिष्कृत और अनुशासनबद्ध है कि वे किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विलास सा प्रतीत होते हैं। यानी वह सूरदास के जो पद है या सूरदास के पद या गीत है वह केवल मौखिक है, लेकिन एक पूर्ण काव्य विकास मौखिक है, फिर भी एक पूर्ण विकास हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। पद परंपरा तो उनके पहले से ही प्रचलित थी,
पर सुर के पदों में जिस प्रकार उनका व्यक्तित्व ढल गया है वह अन्यत्र नहीं मिलेगा। यानी पद परंपरा जो थी वह सूरदास से पहले भी थी, लेकिन सूरदास ने जो पद गाए हैं या पदों का प्रचलन किया है वह एक उनका खुद का व्यक्तित्व भी प्रबल करने में काफ़ी थी। संभवतः उनकी बंद आँखों ने भी पदों में उनके व्यक्तित्व को ढालने में मनोवैज्ञानिक सहायता पहुंचाई। यानी उनके ऐसा माना जाता है कि सूरदास जो थे वो उनको दिखाई नहीं देता था, वह अंधे थे, फिर भी वह बंद आँखों से बाहर का चित्रण मनोवैज्ञानिक सहायता पहुंचाते हुए पद गाते थे। रचनाओं की प्रामाणिकता। अभी सूरदास की कितनी रचनाएं प्रामाणिक है यह हम देखते हैं। सूरदास को अनेक रचनाओं का प्रणेता माना जाता है। अब तक उनके नाम पर प्रचलित 25 कृतियों का पता लगा है। यानी सूरदास की जो रचनाएं हैं वह सूरदास की रचनाओं का प्रणेता माना जाता है, यानी रचनाओं का। और जो सूरदास की अभी तक प्रचलित रचनाएं जो है वह 25 माना जाता है, 25 रचनाओं का पता चला है। पर उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, यानी वहाँ 25 जो रचनाएं हैं वह प्रामाणिकता उसकी संदिग्ध है, यानी वह उनकी रचनाएं भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसे दो मत है। उनकी 3 प्रसिद्ध कृतियों की चर्चा की जाती है, यानी सूरदास की 3 ही कृतियों की रचना की जाती है। सुर सारावली और साहित्य लहरी। सुर सारावली और साहित्य लहरी को मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, दीनदयालु गुप्त, प्रभु दयाल मित्तल आदि प्रामाणिक मानते हैं। यानी सुर सारावली और साहित्य लहरी को मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, दीनदयालु गुप्त और प्रभु दयाल मित्तल यह साहित्य लहरी और सुर सारावली को प्रामाणिक सूरदास की रचना मानते हैं। ब्रजेश्वर वर्मा अप्रामाणिक मानते हैं, यानी ब्रजेश्वर वर्मा जो है सुर सारावली और साहित्य लहरी को अप्रामाणिक मानते हैं। सुर सारावली अपनी शैली में एक भिन्न कवि सूरजदास द्वारा रची जान पड़ती है, यानी सुर सारावली जो है वह सूरदास की न होकर सूरजदास ने लिखी है ऐसा प्रतीत होता है। यह एक सांप्रदायिक ग्रंथ है। सूरजदास के कुछ पद सुरसागर में भी है, यानी सुर सारावली यह एक सांप्रदायिक ग्रंथ है और सूरजदास के कुछ जो पद है वह सुरसागर में भी मिलते हैं। उन्हें प्रसिद्ध कवि सूरदास का रचा हुआ नहीं माना जाना चाहिए, यानी वह सूरदास जी के जो कुछ भी पद सुरसागर में है वह पद सूरदास के है ऐसा माना नहीं जाना चाहिए। साहित्य लहरी में पेशवाओं का संकेत उसे इतिहास विरुद्ध और अप्रामाणिक सिद्ध कर देता है, यानी साहित्य लहरी में जो पेशवाओं का संकेत यानी पेशवाओं का चित्रण जो है वह इतिहास विरुद्ध बताता है, इस आधार पर वह अप्रामाणिक सिद्ध कर देता है साहित्य लहरी को। सब मिलाकर यह लक्षण ग्रंथ है जो सुर का नहीं, यानी जो सुर साहित्य लहरी यह जो है एक लक्षण ग्रंथ है और वह सुर का नहीं हो सकता है, नहीं है, यह प्रामाणिक मान जाता है। सुर सागर ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आधार पर उनकी कीर्तिपता का फहरा रही है, किंतु अपने वर्तमान रूप में उसे भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। यानी सुरसागर जो है सूरदास का एक ही ग्रंथ जो है सुरसागर, इसके आधार पर ही सूरदास की कीर्ति पताका यानी उनके कीर्ति की लहर फहरा रही है और वह भी वर्तमान में माना जाता है कि सुरसागर यह भी प्रामाणिक ग्रंथ नहीं था या नहीं है। निश्चयात्मक रूप से नहीं बताया जा सकता कि सुरसागर में कितने पद है। कहा जाता है कि सुरसागर में 1.25 लाख पद है, यानी वहाँ सुरसागर में कितने पद है यह भी निश्चित नहीं कहा जाता, फिर भी वहाँ बताया जाता है कि सुरसागर ग्रंथ में 1.25 लाख पद थे। पर यह कथन सूरदास की प्रतिष्ठा के लिए उनके प्रेमियों द्वारा प्रचलित मालूम पड़ता है, यानी सुरसागर में 1.25 लाख पद है, यह खुद सूरदास ने नहीं बताया होकर जो भी सूरदास के अनुयायी थे, जो भी सूरदास के प्रेमी थे, उन्होंने सूरदास का नाम ऊंचा करने के लिए या सूरदास की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बताया है कि सुरसागर में 1.25 लाख पद थे।
सूरसागर का अभी तक कोई प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित नहीं हो पाया है। जितने संस्करण प्रकाशित है उनमें नाप्रस द्वारा प्रकाशित नंद दुलारी वाजपेयी द्वारा संपादित सूरसागर ही ठीक ठिकाने का है। यानी जो संस्करण है वह नंद दुलारी वाजपेयी ने सूरसागर का संपादन किया वही ठीक लगता है। उनमें लगभग 5000 पद है। यानी जो नंद दुलारी वाजपेयी ने सूरसागर का संपादन किया है उसमें 5000 पद है। इनमें कुल 12 स्कंद है। 12 स्कंद यानी खंड कह सकते हैं, सर्ग कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं। लेकिन जो नंद दुलारी वाजपेयी ने सूरसागर का संपादन किया है उसमें 5000 पद और 12 स्कंद है। भागवत में भी इतने ही स्कंद है, यानी भागवत में भी 12 ही स्कंद है। उन्हीं के आधार पर सूरसागर के पदों का भी वर्गीकरण किया गया है। सूरसागर में अनेक सुरों के पद सम्मिलित है। पदों की भनिता में कहीं दूर आता है, कहीं सूरजदास और कहीं सूरज श्याम, यानी वह पदों को विभाजित किया गया है। तो उस सूरसागर में अनेक सुरों के पदों में कहीं पर सुर का उल्लेख आता है, कहीं सूरजदास का और कहीं सूरश्याम का आता है। खोज विवरणों से पता लगता है कि सूरदास और सूरश्याम सुर से भिन्न कवि थे। यानी वहाँ खोजबीन करने पर पता चलता है कि सूरजदास और सूरश्याम यह सूरदास से अलग कवि थे। एक ही कवि 3 नामों से रचना नहीं कर सकता और न ऐसा करना बुद्धि संगत है। यानी एक ही कवि जो 3 नामों से रचना नहीं कर सकता था यह भी सही बात है, और वह एक ही कवि है यह भी बुद्धि संगत है। सूरजदास और सूरश्याम की भनिता वाले पदों को सूरसागर से हटाया जा सकता है। यानी सूरजदास और सूरश्याम की जो भी पद है वह सूरसागर ग्रंथ से हटाए जा सकते हैं। लेकिन समस्या यही समाप्त नहीं होती। सुर नाम के कई कवि हो गए हैं। सभी सुरों की रचना एक साथ इस प्रकार गड़मड़ कर दी गई है कि वास्तविक सुर को कोई अंतर्दृष्टि संपन्न सहृदय ही पहचान सकता है। यानी एक ही काल में एक ही समय में सुर नाम से अनेक कवि हो चुके हैं, इसलिए पूरे जो जितने भी सुर नाम के कवि थे वह पूरी रचना जो है मिश्रित हो चुकी है। इसलिए जो सूरदास की कौन सी रचना है यह पहचानना मुश्किल है, और जो सहृदयी भाव से सूरदास को पहचानेगा सूरदास की रचनाओं को पहचान सकता है। नकली और असली सुर का भेद करना अभी बाकी है। यानी असली सूरदास कौन है और नकली सूरदास कौन है यह पहचानना बाकी है। अभी यहाँ से सूरदास का जीवन वृत्त यह पॉइंट प्रारंभ होता है। कालिदास, बहुभूति, कबीर, तुलसी आदि में से किसी का प्रामाणिक जीवन वृत्त नहीं मिलता तो सूरदास का ही क्यों मिले। यह बात काफ़ी सटीक तरह से बच्चन सिंह कहती है कि कालिदास का जीवन वृत्त नहीं पता, बहुभूति का नहीं पता है, कबीरदास का नहीं है, तुलसीदास का भी प्रामाणिक ठीक ठाक ढंग से सत्य के आधार पर कोई परिचय मालूम नहीं होता, तो सूरदास का ठीक परिचय या ठीक जीवन वृत्त कैसे मालूम होता। शुक्ल जी के बाद के विद्वानों ने सन 1448 को सुर का जन्म और सन 1581 को मृत्यु वर्ष माना है। यानी रामचंद्र शुक्ल के बाद के विद्वानों ने सूरदास का जो जन्म है वह 1478 को माना है और मृत्यु जो है वह 1581 को माना है। बताया जाता है कि उनका जन्म दिल्ली के पास के सिही ग्राम में हुआ था। अपने गांव से 4 कोस की दूरी पर एक तालाब के पास एक पीपल के नीचे वे 18 वर्षों तक रहे। इससे उसकी साधु वृत्ति का पता लगता है। यानी ऐसा माना जाता है कि सूरदास का जो जन्म है वह दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ और उसी गांव से वह 4 कोस दूरी पर एक तालाब के किनारे या तालाब के पास पीपल के नीचे वह 18 वर्ष तक तपश्चर्या करते रहे। इसी से पता चलता है कि वह साधु वृत्ति के थे। बाद में वे मथुरा चले आए और यमुना नदी के गऊ घाट पर रहने लगे। बाद में फिर वह सिही ग्राम से जो 18 वर्ष तपस्या या एक पीपल के नीचे बैठकर आए और बाद में वो मथुरा आए और मथुरा आने के बाद यमुना के गऊ घाट पर रहने लगे। यमुना के गऊ घाट पर तुलसीदास रहने लगे। यहीं पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। जब वह मथुरा आए और मथुरा आने के बाद यमुना नदी के
तट पर गऊ घाट है, गऊ घाट पर वहाँ रहने लगे और वहीं पर उनकी जो भेंट है, मुलाकात है, वह महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उस समय तक वे अपने पदों और संगीत के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे। यानी वल्लभाचार्य से भेंट हुई, मुलाकात हुई, तब तक वहाँ अपने पदों और गीतों के माध्यम से प्रसिद्ध हो चुके थे सूरदास। वल्लभाचार्य ने उन्हें भजन गाने के लिए कहा। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भजन गाने के लिए कहा। सूरदास का कंठ फूट पड़ा, यानी सूरदास का कंठ फूट पड़ा, यानी सूरदास ने भजन गाना प्रारंभ किया। प्रभु हो सब पति तन कोटि को, हो हरि सब पति तन को नायक। नायक इतना सुनना था कि आचार्य ने उन्हें डांटते हुए कहा, यानी इतना ही गीत सुना और आचार्य वल्लभाचार्य ने उनको डांट कर कहा, सुर है के ऐसो ऐसो दीदी याद काहे को है कछु भगवत लीला वर्णन करी। यानी सूरदास तुम ऐसा करो कि जिसमें भगवान लीला का वर्णन हो। किंतु सूरदास को लीला की कोई जानकारी न थी, यानी कृष्ण की लीला की कोई जानकारी सूरदास को नहीं थी। वल्लभाचार्य ने उन्हें दीक्षा दी और भगवत लीला का वर्णन किया। यानी वल्लभाचार्य ने सूरदास को दीक्षा दी, यानी वह सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हुए और उन्होंने वल्लभाचार्य ने भगवत लीला का वर्णन किया, यानी भगवत लीला उनको सिखाई। आप क्या था, भगवत लीला के पद उनके कंठ से स्वतः फूट पड़े। फिर भगवत लीला सुनी सूरदास ने और फिर भगवत लीला के जो पद थे वह कंठ से निकल पड़े। वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन मंडली का भार भी उन्हीं को सौंप दिया। यानी फिर वह भगवत लीला के कर्ण पद गा रहे थे तो वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ मंदिर की जो भी कीर्तन मंडली थी वह सूरदास को सौंप दी, यानी सब कुछ तुम ही देख लो। इसी समय से उन्हें एक नई स्फूर्ति और एक नया जीवन मिला। फिर यहाँ से सूरदास को एक नया जीवन मार्ग मिला। वे नए नए पदों की रचना करने और गाने में निम्न उन्मा हो गए थे, यानी से वह वहाँ से नए नए पदों की रचना करते थे और गाते थे। जब कृष्णदास मंदिर के अधिकारी हो गए तब सूरदास की पटरी उनसे नहीं बैठी। फिर आगे चलकर श्रीनाथ मंदिर के जो अधिकारी है वह वल्लभाचार्य निकल गए और फिर वह कृष्णदास हुए और फिर सूरदास और कृष्णदास के बीच में दोनों के बीच में मेल नहीं हुआ। वे मंदिर से थोड़ी दूर पारसौली ग्राम में रहने लगे। फिर वह सूरदास श्रीनाथ मंदिर से दूर पारसौली गांव में रहने लगे। उनकी मृत्यु पर शोक विह्वल विट्ठलनाथ ने कहा था, यानी फिर सूरदास की मृत्यु हुई और सूरदास की मृत्यु होने के बाद शोक व्यक्त करते हुए विट्ठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। यानी जो अष्टछाप पुष्टि मार्ग जो कहा जाता है या अष्टछाप की कवि, ये बाद में आएगा, हम पढ़ेंगे। तो फिर पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाके कछु लेना हो सो लेऊ, यानी पुष्टि मार्ग का जहाज यानी सूरदास की जो मृत्यु हो चुकी है और वो जा रहे हैं, जो कुछ भी उनसे लेना है तो जाके ले सकते हो, ऐसे विट्ठलनाथ कहते हैं। यह जो है यह पंक्ति बहुत बार पूछी गई है, सेट में भी और नेट में भी। सूरदास जन्मांध थे अथवा नहीं, यह विवादास्पद है। यानी सूरदास अंधे थे या उनको आँखों से दिखाई देता था, यह विवादास्पद कथन है। यानी कुछ विद्वान कहते कि वह अंधे है, कुछ विद्वान कहते थे कि उनको दिखाई देता था। कुछ लोगों का कहना है कि सूर ने बालक कृष्ण माँ यशोदा गोपी गौल की क्रीड़ाओं का जो सूक्ष्म वर्णन किया है वह कोई आँख वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी कुछ लोगों ने ऐसा माना है कि बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, माँ यशोदा का वर्णन, गोपी या गौलों की क्रीड़ाओं का वर्णन इतनी सूक्ष्मता के साथ सूरदास ने किया है कि कोई आँखों वाला व्यक्ति या अच्छी आँखों से देखता है ऐसा व्यक्ति उतना सटीकता के साथ या अच्छा वर्णन नहीं कर सकता था। अपने जीवन के आरंभिक दिनों में उन्होंने संसार का प्रत्यक्ष अनुभव किया था।
यानी जीवन के जो आरंभिक दिन थे, उन दिनों में संसार का प्रत्यक्ष अनुभव करके उन्होंने वर्णन किया था। बाद में किसी कारणवश आंखें जाती रही और बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी आंखों की दृष्टि कम होती गई। जो भी हो, इसके संबंध में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी कुछ नहीं कहा सकता कि वह अंधे थे या उनको दिखाई देता था। अभी यहाँ से सूरदास की काव्य सौंदर्य यह पॉइंट प्रारंभ होता है। सुरसागर के विनय के पदों को प्रथम स्कंद के भीतर रखा गया, यानी सुरसागर में जो प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद में विनय के पदों को रखा गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इन पदों की रचना उनके वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले हो चुकी थी। यानी सुरसागर में जो विनय के पद प्रथम स्कंद में संग्रहित है, उन पदों की रचना जो है वल्लभाचार्य संप्रदाय से मिलने से पहले हो चुकी थी, यानी मथुरा जाने से पहले हो चुकी थी। दीक्षा ग्रहण के बाद वे भागवत के अनुसार लीला पद गाने लगे, यानी फिर दीक्षा प्राप्त हुई वल्लभाचार्य से और फिर उसके बाद वह लीला पद गाने लगे। जिस समय सूरदास पदों की रचना कर रहे थे, उस समय निर्गुण भक्तों का प्रभाव निशेष नहीं हुआ। यानी जिस समय वह सूरदास जो है पदों की रचना कर रहे थे, उस समय भक्तों का जो प्रभाव है वह निशेष हुआ था, यानी वह एक सही ढंग से नहीं था। वे निर्गुण को अस्वीकार नहीं करते, पर सगुण के पक्ष में अपना तर्क उपस्थित करते हुए लिखते हैं। यानी सूरदास जो है निर्गुण को भी अस्वीकार नहीं करते, निर्गुण को त्यागने की बात भी नहीं करते थे, लेकिन सगुण पक्ष को बताते हुए वह अपने तर्क के आधार पर लिखते हैं कि रूपरेख गुण जाति जुगति बीनु निरालंब कीत धावे सब विधि अमन विचारही ताते सूर सगुन पद गावे। आगे के स्कंदों में विशेषतः भ्रमर गीत के प्रसंग में इनकी प्रतिध्वनि बार बार सुनाई पड़ती है। यानी जो भ्रमर गीत के आगे के जो स्कंद है, भ्रमर गीत के प्रसंगों में जो अनेक बार ऐसी जो प्रतिध्वनि यानी जो सगुन की प्रतिध्वनि दिखाई पड़ती है। आरंभ में ही वे भगवान के पराक्रम, भक्त वत्सलता, स्वभाव, दीन बंधुता, ठकुरायत आदि गुणों का उल्लेख करते हुए जाति निरपेक्षता को पुनः पुनः रेखांकित करते हैं। यानी वह कृष्ण की लीलाओं का, भगवान का पराक्रम, यानी कृष्ण का पराक्रम, भगवान की जो भक्त वत्सला थी, उनका स्वभाव, दीन बंधुता, यह सब कुछ देखकर उनके गुणों का उल्लेख करते हुए जाति निरपेक्ष पुनः पुनः, यानी जाति निरपेक्ष जाति पाति को भूलने की बात भी की गई है। जाति गोत कुल नाम गगत नहीं रत होय है राओ, कौन जाति आज पाती विदुर की ताही के पग धारत, जाति पाति कुल कानी न मानत वेद पुराणन साखे। इसी के आधार पर वे धनी संपन्न वर्ग के लोगों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करते हैं, क्योंकि मानवीय भेदभाव के लिए यही वर्ग जिम्मेदार है। तजी सेवा वैकुंठनाथ की निज रनन के संग रहे, जिनको मुख देखत सुख उपजत, जिनको राजा राम कहे। यानी राजा राम किसको कहते हैं? राजा राम किसको कहते हैं? जिसका मुख देखकर, जिसका वैकुंठनाथ की नीच नरक संग हरे, यानी जो जिसका मुख देखकर हम प्रसन्नता मिले, वह राजा राम है। मद मूढ़नी अभिमानिनी मिली दुर्वचन सहे। सूरदास तुलसी की तरह किन्हें प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनी गिरा लगती पछिताना कहकर मनुष्य मात्र को वर्ण विषय के बाहर नहीं कर देते। यानी वह सूरदास ने वर्ण विषय के बाहर मनुष्य को किया है, लेकिन सूरदास नहीं करते, बल्कि वे समाज को विवृत बनाने वाले वर्ग को पहचान कर उनके धनमद और अहंकार के प्रति घृणा करते। यानी जिन लोगों ने, जिन समाज ने
समाज में विकृति पैदा की, विकृति उत्पन्न की, उच्च नीचता का जो भाव निर्माण किया है उसको पहचान कर उनके प्रति अहंकार घृणा उत्पन्न करते हैं सूरदास। वस्तुतः सूरदास की प्रतिभा का उत्कर्ष सुरसागर के 10वें स्कंद में दिखाई पड़ता है। यानी सुरसागर ग्रंथ में जो सूरदास की जो प्रतिभा का जो वर्णन है वह सुरसागर के 10वें स्कंद में 10वें भाग में 10वें खंड में दिखाई देता है। इसमें कृष्ण के बाल और यौवन की लीलाएं वर्णित है। यानी सुरसागर के 10वें स्कंद में कृष्ण की बाल लीला और यौवन लीलाओं का वर्णन है। इनमें मुख्य रूप से 5 विषयों पर सुर की दृष्टि केंद्रित है। सुरसागर के 10वें स्कंद में कृष्ण की बाल लीला, गोचारण, वंशीवादन, रास और भ्रमर गीत का प्रसंग सबसे अधिक विस्तृत मर्मस्पर्शी है। अभी यहाँ से बाल लीला, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। वल्लभाचार्य मुख्यतः बाल कृष्ण के उपासक थे, यानी वल्लभाचार्य ने भी कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए वह बाल कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सूरदास और परमानंद दास को बाल कृष्ण संबंधी पद गाने के लिए कहा था। यानी यहाँ से पता चलता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास और परमानंद दास यह 2 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उन्होंने वल्लभाचार्य को और सूरदास को बाल कृष्ण संबंधी पद गाने के लिए कहा था। यानी बाल कृष्ण की ही लीलाओं का वर्णन सिखाया था। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में आज भी बाल कृष्ण की ही पूजा की जाती है। यानी वल्लभ संप्रदाय में आज भी बाल कृष्ण की लीलाओं की वर्णन की जाती। बाल कृष्णों की लीला यानी जो कृष्ण जब छोटे थे, जब वह बालक थे, तब की उनकी लीलाओं का वर्णन या क्रीड़ाओं का वर्णन ही बाल लीला या बाल वर्णन कहा जाता है। आज भी वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की बाल लीलाओं का पूजा पाठ किया जाता है, वर्णन किया जाता है। दीनदयालु गुप्त के मतानुसार वल्लभ ने अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया। यानी दीनदयालु गुप्त कहते हैं कि दीनदयालु के मतानुसार वल्लभाचार्य ने अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने केवल बाल कृष्ण का ही वर्णन किया है। तो बाल कृष्ण का वर्णन है तो उनमें राधा नहीं थी। राधा जो थी वह बाल कृष्ण जब यौवन धारण करते या बड़े किशोर अवस्था में आते हैं तब राधा का आगमन होता है। पर उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अपनी पूजा पद्धति में युगल उपासना का समावेश कर लिया था। इसका प्रभाव सूरदास पर पड़ा और उन्होंने माधुर्य भाव के पदों की अत्यंत उत्कृष्ट रचनाएं की। यानी वह वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ थे, उनके पदों में यानी विट्ठलनाथ के अपनी पूजा पद्धति में युगल उपासना का समावेश किया और इसका प्रभाव सूरदास पर पड़ा और सूरदास ने माधुर्य भाव के पदों की उत्कृष्ट रचना की है। सुरसागर में बाल लीला के पद संख्या में सबसे अधिक, यानी सुरसागर में जो बाल लीला के पद जो थे, क्योंकि उनके गुरु वल्लभाचार्य ने सूरदास को बाल लीला का ही ज़्यादातर अध्ययन करवाया था, तो उन्होंने सुरसागर में बाल लीलाओं के पद जो है अधिक लिखे हैं या संख्या अधिक है। बाल लीला की संख्या की अधिकता इस तथ्य की सूचक है कि इस लीला में सुर का मन सबसे अधिक रमा है और वल्लभ पंथ में इसी का प्राधान्य है। यानी वह सूरदास ने जो बाल कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है और वह सुरसागर में बाल लीलाओं का वर्णन संख्या में अधिक है, तो इसका प्रमाण ऐसा माना जाता है कि सूरदास का भी मन जो है वह कृष्ण के बाल वर्णन में रमता था और वह वल्लभ संप्रदाय के मत का प्राधान्य है। यानी वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल लीलाओं का ही वर्णन किया जाता था। लीला के प्रति सूरदास का अद्भुत आकर्षण है। कृष्ण का जन्म हो चुका है, नंद के दरवाजे पर हलचल पहल है, गोपिकाओं की भीड़ लगी है, बंधावे बज रहे हैं, याचक वृंद राजा बनकर लौट रहे हैं, दंदी कांदो मचा हुआ है,
सूरदास को वर्णन से संतोष नहीं है। कृष्ण जन्म का यह काल्पनिक बिंब इतना यथार्थ हो उठता है कि वे गोवर्धन से नंदमहर के घर पहुंच जाते हैं और सीधे नंद को संबोधित करते हैं। यानी वह कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि लीला के प्रति अद्भुत आकर्षण था। तो कृष्ण का जो जन्म है, कृष्ण का जन्म हो चुका है और कृष्ण का जन्म मथुरा में हो चुका है और कृष्ण का जन्म होने के बाद जो वहाँ हलचल मच गई है, गोपिकाओं की भीड़ लगी है कृष्ण को देखने के लिए। अन्य जो बधावे यानी जो नगाड़े प्रकार ढोलक बज रहे हैं, अन्य जो याचक वृद्ध राजा बनकर लौट रहे हैं, दंडी कांतो मचा हुआ है। सूरदास को यह सब कुछ देखते हुए वह कृष्ण जन्म का यह काल्पनिक बिंब निर्माण करते हैं और यथार्थ को उठाते हुए वह गोवर्धन से नंदमहर के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वह लिखते हैं, क्या बताते हैं, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, मैं गोवर्धन ते आयो तुम्हारे पुत्र भयो हो सुनी के अति आतुर उठी धाग्यो। नंद राई सुनी बिनती मेरी तब ही विदा भल है हो। जब हंसी के मोहन कछु बोले ती ही सुनी के घर जाओ, हो तो तेरे घर को ठाटी सूरदास मोही ना हो। यानी वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र जो कृष्ण का बालपन देखकर आया हूँ और वह काफ़ी नटखट है, तो उनका सौंदर्य, उनकी लीलाओं को देखने के लिए भीड़ लगी है। वह वहाँ नंद को आकर बताते हैं। यहीं पर सूरदास का भी नया जन्म होता है। फिर यहाँ से सूरदास का भी एक नया जन्म होता है। उनकी कविता की धारा बदल जाती है। फिर वहाँ उनकी कविता की धारा भी बदल जाती है सूरदास की, और सूरदास का भी एक नया जन्म हो जाता है। दाढ़ी का प्रसंग कई पदों तक चलता है। इस बाल लीला में स्वयं सूरदास का व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होना एक आधुनिक नाटकीय प्रविधि की तरह मालूम पड़ता है। यानी जो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करने के बाद जो सूरदास की जो भक्ति भावना थी वह भी उस प्रकार उस अनुरूप बदल गई है और सूरदास इस प्रविधि में दर्शक स्वयं नाटक का एक पात्र बन जाता है। यानी वह उनकी पदों का यदि हम पढ़ते हैं तो दर्शक केवल नाटक का पात्र बनकर रह जाता है। नाटक का रंगमंच तो नंद का घर है। यानी वो नाटक का रंगमंच जो नंद का घर है, उनका इस नाटक में शामिल होना वैसा ही मालूम पड़ता है जैसा नाटक के प्रेक्षकों में से ही किसी दर्शक का उठकर कुछ कहते हुए मंच की ओर दौड़ पड़ना। यानी वह काल्पनिक दृश्य निर्माण करते हुए और उस नाटक कृष्ण के जन्म का इस प्रकार का और कृष्ण जन्म के बाद का जो उत्साह है, ये काल्पनिक नाटक जो है वह नंद के घर पर रचा गया है और सूरदास जो है वह नाटक देख रहे हैं और वह नाटक के प्रेक्षक के रूप में है और वह नाटक देखकर खुद भी मंच की ओर जा रहे हैं। बाल लीला में परिजन पुरजन गाँव गिराव सभी शामिल है। यानी वो बाल लीला जो थी, बाल लीला में परिजन सभी गांव के छोटे बड़े बुजुर्ग सभी कुछ मौजूद हैं। कृष्ण का जन्म एक ऐतिहासिक घटना है जो अनेक मिथकीय परतों में लिपटी हुई। यानी कृष्ण का जन्म यह एक ऐतिहासिक घटना है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का जन्म जब हुआ तब कृष्ण के माता पिता जो थे वह उनके कंस के यहाँ बंदी थे और फिर कृष्ण का जन्म हुआ और फिर यमुना नदी को बाढ़ आई थी और कृष्ण के पिता ने कृष्ण को एक टोकरी में अपने सिर पर उठाकर फिर उनको मथुरा लाकर छोड़ा। ऐसी बहुत सी एक ऐतिहासिक आख्यायिका है। सुर की बाल लीला ने मिथकीय परतों के अलावा एक ऐसी परत भी है जिसमें सबकी शिरकत होती है, उत्सव होता है। उस सामूहिक नृत्य गान और उल्लास को क्या आज के युग में लौटाया जा सकता है? यानी सूरदास ने तत्कालीन समय में जो भी वर्णन बाल लीलाओं का किया है वह आज के युग में किया जा सकता है या आज के युग में वह सब कुछ सौंदर्य है वह लौटाया जा सकता है? ऐसा प्रश्न उपस्थित होते हैं। बाल लीला के मिथकीय अंश जिसमें कृष्ण पुतना शक्टासुर आदि का वध करते हैं। यानी बाल लीलाओं में या कृष्ण जब बाल थे तब ऐसा माना जाता है कि मिथकीय अंश में कृष्ण जब बाल थे, बच्चे थे, बालक थे, तब उन्होंने पुतना शटासुर आदि का वध किया था। छोड़ दे तो भी बाल लीला की सौंदर्य चेतना खंडित नहीं होती। यानी वहाँ उनकी बाल लीलाओं में जो उन्होंने षटकार
पुतना का जो वध किया है वहाँ भी छोड़ देते हैं, तो भी कृष्ण की बाल लीलाओं के सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती थी। बाल लीला की दर्शक मंडली से देवताओं के हुबहू हुजूम को अलग कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।